जब आपने वो अपना हदफ मुकर्रर किया, अब आपको उस तक पहुंचने के लिए एक्शन लेने हैं। क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपको अब एक्शन स्टेप लिख लेने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए। किसी भी जगह पहुंचने का, लाहौर पहुंचने का बाय एयर भी है, बाय रोड भी है, बाय बाइक भी है, बाय कार भी है। देखिए, हमें ना अपने आप को बदलना होता है। जो आज तक हम हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड पहले से बना हुआ है और उसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ पहुंचे हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने, अपने वालिद का ब्रीफकेस लिया, उसके अंदर कोई एक वो रखा हुआ था, कोई बर्गर टाइप रखा हुआ था, कुछ था नहीं, लेकिन वो अपने रवैये से और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा करके और ब्रीफकेस पकड़ के गए कि नजर आती थी कि ये कोई बहुत बड़े फिल्म साज हैं या ये कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। टोनी रॉबिन्स ने एक किताब लिखी है द अल्टीमेट पावर। ये किताब कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है और ये किताब उन्होंने बेस की है NLP के ऊपर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसकी वो ट्रेनिंग देते हैं। दुनिया भर में लोग लाखों रुपए खर्च करके उनकी ट्रेनिंग में जाके शिरकत करते हैं और ये आम लोग नहीं होते, ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं और वो उनके जो अहदाफ होते हैं उनको हासिल करने के लिए काम करते हैं। अगर आप ये द अल्टीमेट पावर किताब पढ़ लें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इस किताब के अंदर उन्होंने एक सक्सेस फार्मूला दिया है, अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला। अगर आप इस सक्सेस फार्मूले को अडॉप्ट कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें, तो वो नतायज आप भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इसी किताब के अंदर टोनी रॉबिन्स ने ये साबित किया है कि जो कामयाब लोग होते हैं उनके कोई सक्सेस पैटर्न होते हैं और अगर कोई भी उन सक्सेस पैटर्न को अडॉप्ट कर ले, उसको एक्सेप्ट करे, अडॉप्ट करे, कोशिश करे, उसमें इंप्रूवमेंट करे, तो वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। क्योंकि ये जो NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग आपके माइंड की प्रोग्रामिंग है। जब आप ये प्रोग्रामिंग अपनी दुरुस्त कर लें तो फिर वो नतायज आप हासिल कर सकते हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है, इस एप्लीकेशन को पहले डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है, फिर उसके बग्स क्लियर किए जाते हैं, फिर वो डिप्लॉय किया जाता है, यानी किसी जगह वो फिर सॉफ्टवेयर काम करना शुरू करता है, फिर उसमें एरर आते हैं, फाइनली वो एक बेहतरीन एप्लीकेशन बन जाती है। वो प्रोग्रामिंग नताइज देना शुरू कर देती है और काफ़ी सारे बंदों का काम वो प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो अकेला करना शुरू हो जाता है, एरर फ्री। आज कैश एंड कैरीज चल रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, ATM सिस्टम चल रहा है, सारा कैश इन्वॉल्व है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो है उसने काम को आसान कर दिया। यही इसी तरह की प्रोग्रामिंग हम अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला को अडॉप्ट करके हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ये जो अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला है, इसके अंदर 4 बुनियादी अहम पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने हमें बताए हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया है कि आपका जिंदगी के अंदर एक गोल होना चाहिए, हदफ, टारगेट, पहुंचना कहां है वो आपका क्लियर होना चाहिए इन योर माइंड कि आपने यहां पहुंचना है। जिन लोगों के मकासद होते हैं और वो वहां पहुंचना चाहते हैं, वो अल्टीमेटली वहां पहुंच जाते हैं। और जिनके मकासद होते ही नहीं है, गोल्स होते ही नहीं है, अहदाफ होते ही नहीं है, उन्होंने कहां पहुंचना है, वो तो जहां है वहीं रहते हैं। तो अगर आप अहदाफ मुकर्रर करें तो फिर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के जरिए उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। पहली चीज जो अल्टीमेट सक्सेस फार्मूला की है वो है कि आप पहले गोल मुकर्रर करें, अहदाफ रखें। और जिन लोगों के गोल या अहदाफ होते हैं वही वो उधर पहुंचते हैं, उसमें एक खासा बड़ा परसेंटेज वहां पहुंचता है और बेशुमार दुनिया उनके कोई गोल्स नहीं है और वो कहीं पहुंचते नहीं है, गरीब रहते हैं, पुअर रहते हैं। तो ये चीज नंबर 1 है। और नंबर 2 वो कहते हैं कि टेक एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स। जब आपने वो अपना हदफ मुकर्रर किया, अब आपको उस तक पहुंचने के लिए एक्शन लेने हैं। क्या क्या चीजें करनी है वो आपको अब एक्शन स्टेप लिख लेने चाहिए, नोट कर लेने चाहिए। किसी भी जगह पहुंचने का, लाहौर पहुंचने का बाय एयर भी है, बाय रोड भी है, बाय बाइक भी है, बाय कार भी है, बाय किसी के साथ बैठ के भी जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन आपको एक्शन स्टेप लेने होंगे। आज आपने जाना तो आपको कम से कम पहले एक रात पहले पता होना चाहिए कि कौन किस वक्त जा रहा है, ड्राइवो किस तरह जाएगी, कोई गाड़ी अपनी गाड़ी लेके जा रहा है तो उस पर किस तरह से होगा, और अगर बाइक पे जाना है तो उसमें फ्यूल है, उसकी कैपेसिटी है, यानी क्या क्या तरीके हैं वो आपको एक्शन स्टेप लेने होंगे।
अगर किसी को एंगेज करना है या आपने खुद अपनी गाड़ी बुक करनी है या ट्रेन पे जाना है या बायर वटेवर, पहले आपको उसका वो एक्शन स्टेप्स लेने होंगे ताकि उस मुकर्ररा वक्त के ऊपर जाके उस ट्रांसपोर्ट में कोई यूज करे और फिर वहां पहुंचे जहां आपने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो वो एक्शन स्टेप्स क्या क्या हैं जो आपको अपने गोल तक लेके जाएंगे, इनको लिख लीजिए और इसके ऊपर काम करते रहिए। सारी चीजें में भी कामयाबी ना हो, लेकिन उसी में से एक रास्ता निकलेगा। जो लोग आज की दौर के अंदर एक्शन ओरिएंटेड है वो बहुत कामयाब है, क्योंकि एक्शन लेने में सहूलियात बहुत आ गई हैं। व्हाट्सएप है, ट्रैवल करना आसान है, कम्युनिकेट करना आसान है, बेशुमार चीजें हुई हैं, पहिया ईजाद नहीं करना। तो जो लोग एक्शन ओरिएंटेड है वो कामयाब है। नंबर 3 ये है कि जी मॉनिटर योर एक्शंस एंड टेक फीडबैक। जो भी हम काम करते हैं उसकी एक सर्टन मैं वीडियोस बनाता हूं, उसकी एक फीडबैक आती है। उस फीडबैक की रोशनी में मैं अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता हूं। कोई भी आप काम करेंगे उसमें एक सर्टन फीडबैक आएगी। और कहा यह जाता है दुनिया के जितने रिच लोग हैं वो कहते हैं कि जो कस्टमर अच्छी या बुरी फीडबैक दे रहा है वो सबसे बड़ा बिजनेस में हमारे में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर वो अच्छी दे रहा है तो वो तो ठीक है, अगर वो बुरी दे रहा है तो वो ज्यादा ठीक है हमारे लिए, क्योंकि बुरी फीडबैक जब आएगी तो हमें मौका मिल जाएगा अपने आप को बेहतर करने का और हम वो अल्टीमेट सक्सेस हासिल कर सकेंगे। अगर हम फीडबैक पे ध्यान ही नहीं देंगे तो जरूर हम कहीं ना कहीं बुरी तरह फंसेंगे और उस मंजिल पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो लिहाजा आपने एक्शन स्टेप्स को देखना है और उसको मेजर करना है और फिर आपने मॉनिटर करना है अपनी प्रोग्रेस को, और उसके बाद जो एक्शंस हैं और जो फीडबैक आती है उसको फिर आपने देखना है। उस फीडबैक की रोशनी में अपने आप को बेहतर करना है, इंप्रूव करना है, ताकि आप वहां पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। नंबर 4 और बहुत अहम नुकता है वो है चेंज योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। देखिए हमें ना अपने आप को बदलना होता है। जो आज तक हम हैं वो इसी वजह से है कि हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड पहले से बना हुआ है और उसकी बेसिस के ऊपर हम यहां पहुंचे हैं। अब अगर हमें वो बड़ा मकसद को हासिल करना है तो अपने रवैये को, अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को चेंज करना होगा, उतना चेंज करना होगा ताकि हम वो नताइज ले लें जो हम लेना चाहते हैं। और वो नताइज हमें मिलेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी और अपने आप को बदलना पड़ेगा। देखिए बाहर बहुत कुछ बदल जाए फिर भी इतना हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हमारे अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाए, थोड़ा सा रवैया बेहतर हो जाए, बिहेवियर अच्छा हो जाए, उसका इमीडिएट इफेक्ट आएगा। आप करके देख लीजिए। पहले आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या एटीट्यूड आपके अंदर गलत है, क्या आपका जो बिहेवियर है वो प्रॉब्लम क्रिएटेड है, हो गया है ओवर द ईयर, उसको बदलने की ज़रूरत है। और उसको बदलने से आप वो कुछ हासिल कर सकें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो इससे हम वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। यहाँ पे अल्टीमेट पावर के अंदर स्टीफन की कहानी लिखी है, जो कि बहुत कामयाब डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर रहे हैं। जुरासिक पार्क और इस तरह की एनिमेटेड फिल्मों के बहुत बड़े इंसान हुए हैं। बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो उन्होंने बनाई हैं। यानी हिस्ट्री की जो 10 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में थी उनमें से 4 उन्होंने बनाई हैं सिर्फ 36 साल की उम्र में। और वो उनकी जो कामयाबी है उसका एक पूरा पैटर्न उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने अपने बिहेवियर को, रवैये को, एटीट्यूड को चेंज करके कामयाबी हासिल की। दरअसल वो एक स्टूडियो में, हॉलीवुड के स्टूडियो में दाखिल हो गए किसी तरह से। वहाँ उन्होंने देखा, उनको शौक था फिल्मों का, वहाँ उन्होंने देखा कि फिल्में बन रही हैं, डिफरेंट कुछ हो रहा है, डायरेक्टर, एक्टर्स किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ उनकी एक मुलाकात एनिमेशन करने वाले साहब से हुई, जिससे आज वो डिस्कस करते रहे फिल्मों के बारे में, क्या वो सोचते हैं। फिर एनिमेटेड वालों ने उनको बताया कि हॉलीवुड में फिल्में कैसे बन रही हैं वगैरह वगैरह। अब एक मीटिंग उनकी इस तरह से हो गई, इत्तफाकन हो गई, वो अंदर चले गए। अब दूसरी दफ़ा उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे वो कामयाब डायरेक्टर ऑलरेडी हैं, क्योंकि हॉलीवुड में से उस स्टूडियो में दाखिल होने के लिए बाहर गार्ड बैठा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने, अपने वालिद का ब्रीफकेस लिया, उसके अंदर कोई एक वो रखा हुआ था, कोई बर्गर टाइप रखा हुआ था, कुछ था नहीं, लेकिन वो अपने रवैये से और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा करके और ब्रीफकेस पकड़ के गए कि नज़र आती थी कि ये कोई बहुत बड़े फिल्म साज हैं या ये कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं या क्या हैं जो कि अंदर जा रहे हैं। तो गार्ड ने रोका ही नहीं, वो चले गए और वहाँ जाके फिर उन्होंने एक जगह बैठ जाते थे। वहाँ फिल्में बन रही थी, उनको देखते थे। इस तरह वो 1-2 साल जाते रहे और वहाँ पे बैठ जाते थे कि भाई मुझे भी कोई फिल्म ऑफर हो। तो तीसरे साल उनको एक फिल्म ऑफर हो गई, जिसको उन्होंने बड़े मेहनत से डिफरेंट अंदाज में किया। इतनी उन्होंने, क्योंकि उसमें इतनी दिलचस्पी ली थी, यानी 2-3 सालों के अंदर ही वो फ्रॉम नथिंग टू एक कामयाब डायरेक्टर की
अपने रवैये और एटीट्यूड को चेंज करके उस पोजीशन में आ गए और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी और यदि ब्लैकबस्टर जो 10 फिल्में उनमें से 4 उनकी हैं हिस्ट्री के अंदर, इतना बड़ा नाम उन्होंने हासिल किया। और उन्होंने कैसे हासिल किया? उन्होंने अपने काम को कंसीव किया, उन्होंने उसको बिलीव किया कि वो कर सकते हैं और फिर उन्होंने वो किया। हालांकि इंटायर इतनी बड़ी हॉलीवुड ऑलरेडी चल रही थी, फिल्में बन रही थी, लेकिन जो उन्होंने फिल्में दी, आपने जुरासिक पार्क देखी रखी होगी कि उन्होंने उस एनिमेशन का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर के आए। तो ये है अल्टीमेट सक्सेस के लिए कि आपको उस अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए उस बड़े गोल के लिए आपने आगे बढ़ना है और आप इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये किताब बहुत ही अहम है, इसमें से मैं फर्दर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, सो दैट कि आप अपने आप के अंदर वो तब्दीली लेके आए। देखिए, ये आपका काम है, एक आपके पास गोल होना चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए कि आप वहां पहुंचेंगे, और अब उसके लिए आपकी एक इतनी शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर, वो इतनी इंटेंसिटी कि आप उधर पहुंचेंगे, क्योंकि आपको भी तमाम सलाहियतें, वो जो स्टीफन को दी हैं सलाहियतें, वो आपको भी दे रखी हैं। हम में से हर बंदे को अल्लाह ताला ने वही सलाहियतें दे रखी हैं, लेकिन उनमें से उन सलाहियतों को बुरेकार कौन लाता है, वो कामयाब होता है, वो बहुत बड़ा नाम पैदा करता है, और वो हर के लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, रिगार्डलेस कि आपकी क्या उम्र है, किधर आप रहते हैं। लेकिन आपको अपनी सलाहियतों को बुरेकार ला के उस लेवल पे सोचना और उसको फिर पहुंचना, ये आप पे ऊपर डिपेंड है, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जो लोग सोचते हैं, करते हैं, वो कहीं पहुंच जाते हैं, और जो नहीं सोचते वो वहीं रहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।